गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना युवा मतदाताओं की जिम्मेदारी है। आज हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से थोड़ी देर बाद गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी और गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर में 901 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक के लिए चयनित किया गया। इनमें हरियाणा के 14 और चंडीगढ़ के 21 पुलिसकर्मी शामिल हैं। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना युवा मतदाताओं की जिम्मेदारी है। निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में मानेकशॉ केंद्र में आयोजित 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती मुर्मू ने कहा कि अब युवा चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है और यह भारतीय लोकतंत्र के लिए विशेष रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि सरकार को भविष्य के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे 5 युवाओं को वोटर कार्ड भी वितरित किए। इस अवसर पर केंद्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू ने अपने संबोधन में कहा कि मतदाता बनना एक विशेषाधिकार है और लोगों को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सफल लोकतंत्र के पीछे जनता ही ताकत होती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आयोग की सराहना करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि आयोग ने देश में बेहतर तरीके से काम करके दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि विश्वास आयोग की सबसे बड़ी धरोहर है, क्योंकि ये चुनाव में भाग लेने के लिए मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करने में अहम भूमिका अदा कर रहा है। समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने राज्य व जिला स्तर के अधिकारियों को पिछले साल चुनाव करवाने में उनके श्रेष्ठ कार्य प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन प्रक्रिया पुरस्कार भी प्रदान किए। हरियाणा में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यमुनानगर के जगाधरी स्थित अग्रसेन कॉलेज में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शिरकत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मतदाता के बिना लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। पंचकुला, पानीपत, पलवल, कैथल, फरीदाबाद, अंबाला और हिसार से भी हमारे संवाददाताओं ने मतदाता दिवस मनाए जाने के समाचार दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर शाम 7 बजे से किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद ये कार्यक्रम अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी पर राष्ट्रपति के संबोधन का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण रात 9:30 बजे से किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 901 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक के लिए चुना गया है। 140 कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक, 93 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 668 कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि वीरता पुरस्कार के लिए चुने गए 140 कर्मियों में से 80 कर्मी वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों से, जबकि 45 पुलिसकर्मी जम्मू कश्मीर क्षेत्र से हैं। इसके अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 48 कर्मी
महाराष्ट्र के 31, जम्मू कश्मीर के 25, झारखंड के 9 तथा दिल्ली, छत्तीसगढ़ और सीमा सुरक्षा बल के 7 कर्मी इस पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। हरियाणा पुलिस के 14 अधिकारियों व कर्मियों को भी विशिष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया जाएगा। इनमें से एक पुलिस अधिकारी को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक तथा 13 अन्य को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक अमिताभ सिंह ढिल्लों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से अलंकृत किया जाएगा। इसके अलावा चंडीगढ़ पुलिस के 21 कर्मियों को भी गणतंत्र दिवस पर विशिष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। विशिष्ट सेवाओं के लिए पुलिस पदक पाने वालों में डीएसपी दिलशेर सिंह व हरजीत कौर, इंस्पेक्टर राजीव कुमार व उषा रानी तथा एएसआई रणजीत सिंह का नाम शामिल है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सभी नागरिकों को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री धनखड़ ने कहा कि गणतंत्र दिवस सभी नागरिकों को भारतीय संविधान में निहित सदियों पुराने सभ्यतागत मूल्यों में अपने विश्वास को परिपक्व करने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि ये उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों, विचारकों और गुमनाम देशभक्तों के योगदान को याद करने का अवसर है, जिनके बलिदान ने हमारे गणतंत्र की नींव रखी। उपराष्ट्रपति ने सभी से उपलब्धियों का जश्न मनाने और नए जोश के साथ राष्ट्र निर्माण के प्रयास के प्रति खुद को पुनः समर्पित करने का आग्रह किया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। श्री दत्तात्रेय ने गणतंत्र दिवस के अपने संदेश में कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद व्यवस्था के अनुकूल शासन प्रणाली स्थापित करना बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। उन्होंने कहा कि आज देश संविधान के अनुरूप प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आजाद हिंद फौज के स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। राज्यपाल ने 93 वर्षीय श्रीमती सीता देवी व श्री भगवान फोगाट को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इनमें अमरनाथ शर्मा की पत्नी वीरांगना श्रीमती सीता देवी व स्वर्गीय राम सिंह फोगाट के पुत्र भगवान फोगाट व राजेश, कर्तव्यनिष्ठा संस्था के महासचिव अनूप अस्त्रिचा व उज्जवल शर्मा उपस्थित रहे। श्री दत्तात्रेय ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाना देशवासियों के लिए गर्व की बात है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी रहे आजाद हिंद फौज के हवलदार 104 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी जगराम सिंह धनखड़ का आज गांव मचगर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। स्वतंत्रता सेनानियों सहित अन्य रणबांकुरों की जय हो के नारों से पूरा गांव गूंज उठा। हरियाणा पुलिस की टुकड़ी ने सलामी देकर राइफलें झुकाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नेहरू युवा केंद्र द्वारा पानीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र जिले में संयुक्त रूप से कल वेबिनार के माध्यम से युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र पानीपत की जिला युवा अधिकारी स्नेहलता ने बताया कि कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन करने का आज अंतिम दिन था। इस कार्यक्रम में युवाओं के लिए सोशल मीडिया, युवा दृष्टिकोण, कौशल विकास एवं स्वास्थ्य तथा कल्याण एवं खेल आदि एजेंडा रखा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना युवा मतदाताओं की जिम्मेदारी है। आज हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।